बिल्कुल ध्यान से। ये जो स्टैटिस्टिक्स करेंगे ना, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन। दो मेथड होते हैं, एक होता है एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड। एक एज्यूम मीन मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड। एक कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का। एक होता है स्टेप डेविएशन। एक कौन सा मेथड होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन ये कट हो चुका है, ये हमें पढ़ना नहीं है। हमें दो ही मेथड पढ़ने हैं, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। जैसे सबसे पहले देख लो डायरेक्ट मेथड। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हमारा, ये लिखा है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। नंबर ऑफ़, यहाँ पे लिखे मैंने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, और यहाँ पे लिखे मैंने नंबर ऑफ़ हाउसेस। नंबर ऑफ़, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने मेरे? 0 से 2 हैं, और ये 2 से 4 हैं, 4 से 6 हैं, 6 से 8 हैं, और ये 8 से 10 हैं, है ना। और 10 से 12 है, और ये 12 से 14 है, 12 से 14। पेशेंट्स नहीं है, ये प्लांट्स है बच्चों। नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नंबर ऑफ़ प्लांट, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हैं? 0 से 2 1 है, 2 से 4 कितने हैं? ये 2 है, और ये 1 है ना। और ये तुम्हारा 5 है मान लो, ठीक है। और ये 6 2 3 है, ये 6 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस मेथड में एक्स आई निकाल लो। क्या निकाल लो? एक्स आई। एक्स आई माने क्लास मार्क होता है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो इसको इसमें जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 में 2 जोड़ो, 2, 2 से 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 आया। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 2 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 2 जोड़ते जाओ इसमें। 1 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11, और ये हो गया 13। और ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेस होते हैं ना, तो ये हमारे होते हैं एफ आई। क्या होता है ये? एफ आई। अब तुम्हें क्या करना है? एफ आई को एक्स आई से इंटू करना है, यानी एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो कर लो इंटू, 1 इंटू 1 आ गया, ये 6 आ गया, इसको इससे इंटू करो, ये 5 आ गया, ये 35 आ गया, ये 54 आ गया, ये 22 आ गया, ये 39 आ गया, ठीक है। अब इसका सिग्मा निकालो। सिग्मा माने एडिशन, सिग्मा माने सिग्मा एफ आई निकालो। 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16, 17 तो 19 और 20 आ गया। क्या आ गया? 20। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे? 6 और 1 7 और 5 12 और 35 47 और 54, 47 और 54 कितने हो गए बताओ? 7 और 4 11, 101, 101 और 22 123, 123 और 39 कितने हो गए? 162, 162 हो गए, ठीक है। तो अब मीन का फॉर्मूला लगाओ ऐसे करके। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड से। तो ये कितना आ गया? 162, और ये कितना आ गया? 20। अब 2 से इसे काट दो, तो 2 8 16 है, 2 1 2, पर नीचे 10 भी तो बचा। 10 का मतलब पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, तुम्हारा आंसर 8.1 आ गया। कितना आंसर आ गया? 8.1। तो ये सिंपल सा मेथड है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? क्या निकालने का? मीन निकालने का। क्या निकालने का? मीन निकालने का। अब देखो तुम्हें बताता हूँ मैं, एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड? अब देखो एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे डेली वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेली वेजेस। क्या लिखा हुआ है? डेली वेजेस, यानी रोजाना का भाड़ा, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखे हुए, ठीक है। तो डेली वेजेस के लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 से 520, 500 से 520, और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा 520 से 540, और 540 से क्या लिखा हुआ है? 560, है ना। और 560 से क्या लिखा हुआ है? 580, 580, और 580 से क्या लिखा हुआ है? 600। क्या लिखा हुआ है? 600। 580 से क्या लिखा हुआ है बच्चों? 600 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखो। तो यहाँ पे कितना? 12 14 8 6 10, ये 12 और ये 14 और ये 8 और ये 6 और ये 10 है। तो इस वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप क्लास मार्क निकाल लो। क्या निकाल लो? क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? वही, इसको इसमें जोड़ो। 1020 का आधा कितना हो गया? 510। कितना हो गया? पहले जोड़ना है इसको, और फिर हाफ भी करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट में अपर लिमिट जोड़ के उसे 2 से डिवाइड करना है। तो ये तुम्हारा क्लास मार्क आ गया। अब बार बार नहीं करना। अब इसमें 20 का डिफरेंस है ना, तो 20 20 जोड़ चले जाओ उसके अंदर। ये 530 हो गया, ये हो गया 550, और ये हो गया 570, और ये हो गया 590, ठीक है। अब इसमें डी आई निकाल लो। क्या निकाल लो? डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हैं। एक्स आई में से क्या माइनस कर देते हैं? ए को। तो ए जो मानते हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे। ए जो मानते हैं वो एक्स आई में से मानते हैं, कभी इसमें से मान लो, फ्रीक्वेंसी में से नहीं मानना। किस में से मानना? एक्स आई में से। तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से। तो यहाँ पे कितना आ गया? 550। तो अब इसमें से इसे माइनस कर दो। ये एक्स आई है ना, एक्स आई, तो तुम्हारा तो ए ही होगा। तुमने ए इसको माना है ना। अरे 2 ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से, तो यहाँ मान लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए आ गया। तो ये तुम्हारा 550 आ गया ना। अब तुम्हें क्या करना है? एक्स आई में से ए माइनस करना है। तो ये मेरा एक्स आई है ना, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो। ये एक्स आई है ना, इसमें से ए माइनस करो। तो कितना आ गया? माइनस के 40, माइनस के, अब 20 20 का डिफरेंस है ना, तो 20 20 जोड़ दो। ये माइनस का 20, ये 0, ये 20 और ये 40 आ गया, ठीक है। अब क्या निकाल लो? एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो ये एफ आई है और ये डी आई है। देखो एफ आई डी आई, ये डी आई है ना, ये पूरा डी आई है, और ये एफ आई है। तो इसको इससे इंटू करो। तो माइनस के 480 आ गया, माइनस के 280 आ गया, और ये 0 आ गया, और ये 120 आ गया, और ये 400 आ गया। कितना आ गया? 400। अब इसका सिग्मा निकालो। तो सिग्मा एफ आई निकालो। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 10 और 6 16 और 8 24 और 4 38, 38 और 12 50, 38 और 12, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया?
ये सिग्मा, ये एफ आई है और ये डी आई। तो ये कितना आ गया 400 520 आ गया 520, और ये माइनस का इसे इसमें प्लस करो 760 आ गया 760। तो कितना आ गया माइनस के 240, माइनस के 240। तो अब क्या निकालना है हमें, बोलो मीन, क्या निकालना है हमें? तो मीन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, ए प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा ये कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड। तो ए की वैल्यू क्या है, ये हमारी ए की वैल्यू है, ये 550 प्लस, और ये माइनस कितनी वैल्यू आ गई 240, और एफ आई की वैल्यू कितनी है 50, कितनी है, ये माइनस बाहर ले लो आप, 550 माइनस के 240 अपॉन में 50, इसको इससे काट दो। तो ये कितना आ गया 550 माइनस 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, तो ये कितना हो गया 545, और ये 0.2, ये 545.2 हमारा आंसर आ गया। कर लोगे ऐसे, सिंपल था ना। एक वो क्वेश्चन देखो जिसमें अननोन वैल्यू निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, अननोन वैल्यू। एक मिनट बेटा, जो अननोन वाला क्वेश्चन होता है ना उससे डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं, किससे करते हैं, डायरेक्ट मेथड से। एक मिनट बस हो गया काम, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, अननोन वैल्यू को डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, वो उससे आसान हो जाएगा। जैसे ना डेली, ये हमारा डेली पॉकेट अलाउंस है, डेली पॉकेट अलाउंस है, AWOLLANC, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ़ ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, ये 11 से 13 है, और ये 13 से 15 है, 13 से 15, ये 15 से 17 है, और ये 17 से 19 है, और ये 19 से 21 है, और 21 से 23 है, ठीक है, और ये 23 से 25 है, 23 से 25 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 F5 है, ये 13 F है, और ये 5 है, और ये 4 है। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले XI निकाल लो, क्या निकाल लो, XI। क्लास मार्क, XI क्या होता है, तो क्लास मार्क, इसको इसमें जोड़ के 2 से भाग करते हैं ना, तो 11 में 13 जोड़ 24 को 2 से भाग करा 12 आ, कितना आ गया। अब 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 जोड़ते जाओ, 12 14, ये 16, ये 18, और ये 20, और ये 22, और ये 24, ठीक है। अब क्या निकाल लो, FI XI। देखो सुनो, जिस क्वेश्चन में ना FI XI निकालो, हाँ, जिस क्वेश्चन में हमें F की वैल्यू निकालनी होती है ना, कोई अननोन वैल्यू निकालनी होती है, तो उसमें उसको डायरेक्ट मेथड से ही करने की कोशिश करो। कौन से मेथड से, हाँ, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 84 आ गया, ये भी कितना आ गया 84 आ गया, ये कितना आ गया 144 आ गया, और ये कितना आ गया 13 104 का 4 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10 23 आ गया, ये 20 F हो गया, और ये 22 पंजे 110 हो गया, 24 चौके 96 हो गया। अब इन सबका सिग्मा कर दो, क्या कर दो इन सबका सिग्मा FI। तो F को तो अलग जोड़ दो, ये F तो अलग जोड़ दो, 5 और 4 9 13 22 और 9 31 और 6 37 और 7 44 हो गया, क्या हो गया, ये F को अलग जोड़ दो, ये F अलग जोड़ दिया। अब इसका सिग्मा कर दो, किसका, सिग्मा FI XI, ठीक है। तो ये जो 20 है ना, 20 F को तो इधर जोड़ दो, 20 F को इधर जोड़ दिया आपने, प्लस डिजिट को अलग जोड़ो, तो जोड़ना 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22 का 2, 16 और 6 22 का 2, हाथ से लगे 2, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 3 15, 4 19 और 8 27 और 8 35 का 5 का, हाथ से लगे 3, 3 और 2 5 और 2 6 और 1 7, 752 आ गया, कितना आ गया 752। अब मीन का फॉर्मूला यूज़ करो, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, सिग्मा FI। कर लिया फॉर्मूला यूज़, बोलो। अब मीन, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बोलो, इस क्वेश्चन में मीन गिवन होगा आपको, देखो ना, मीन पॉकेट, तो मीन पॉकेट आपको 18 दे रखा है, क्या दे रखा है 18, मीन 18 दे रखा है, तो यहाँ पे 18 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 20 F प्लस के 752, और यहाँ पे क्या लिख दो 44 प्लस के F, 44 प्लस के F है ना, लिख दिया। अब इस 18 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 18 आ गया, ब्रैकेट में कितना आ गया 44 प्लस के F, 44 प्लस के F, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 20 F प्लस के 752, 20 F प्लस के 752, ठीक है। अब इस 18 की मल्टीप्लाई इधर करो, तो 18 चौक 72, 72 7 792 आ गया, ये 792 आ गया, ये 18 F आ गया, और ये कितना था 20 F, और ये आ गया 752 75। अब ये इधर ले आओ, तो ये 792 में से क्या माइनस कर दो 752, ये हो गया 20 F, और ये हो गया 18 F, तो ये कितना हो गया 2 F, और ये कितना हो गया आपका 40 है। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, ये 40 है, इसको 2 से भाग करो, तो F की वैल्यू 20 आ गई, F की वैल्यू क्या आ गई 20। कर लोगे ऐसे। तो ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो जब भी किसी अननोन वैल्यू निकालनी हो ना, क्वेश्चन में अननोन कोई वैल्यू निकालनी हो, तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए। कौन से मेथड से, वो ज़्यादा सिंपल रहेगा। कर लोगे बच्चों, श्योर हो, कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बोलो। यस सर। बस इसमें ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना, जैसे इसमें 50 से 52 दे रखा ना, अगला 53 से 55 दे रखा है, 53 से 55। यहाँ से मैं क्या करूँ, जैसे इसमें ना एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें ना 50 से 52 दे रखा है, ऐसी टेबल दे रखी है 50 से, और अगला तुम्हारा 53 से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है 53 से 55। बस इसमें कुछ नहीं करना। इसमें ना जैसे ये 52 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये 53 से स्टार्ट है ना, तो इसमें 0.5 प्लस करके 0.5 माइनस कर लेना। तो इसकी टेबल तुम ऐसे बनाना, यहाँ 0.5 माइनस कर लेना 49.5, और यहाँ लिख लेना 52.5। बस पहला स्टेप लिखना होता है। अब तो ये वैल्यू यहाँ लिख लिया करो, बस ये वैल्यू तुम यहाँ लिख लो, और ये वैल्यू को यहीं लिखो, ऐसे कुछ करना ही नहीं अब तो, बस इसको यहाँ लिख लो। और इसके आगे की जो वैल्यू है ना, जैसे आगे की वैल्यू क्या है 56 से 56 से 58 है, 56 से, तो तुम्हें कुछ ना करना है, तुम्हें तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है बस भाई, तुम्हें तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है, और आगे तुम्हें इसमें आगे 8.5 करना है। अब ये वैल्यू आगे रखनी है आपको, ये है उसमें। अब जैसे अगली वैल्यू है ना आपकी 58 से 61 है, तो आपको 58.5 यहाँ रखना है, और यहाँ का रखना है 61.5। अरे आगे समझ में,
अब 61.5 यहाँ रख लो और अगली वैल्यू तुम्हारी क्या है 64.5, बस ऐसे टेबल बना लो, इसमें टेबल ऐसी बन जाएगी, बाकी कैलकुलेशन वैसी होगी। श्योर हो? ठीक है, ले लो, करो।